हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज का वीडियो भी रोचक जानकारी से भरपूर वीडियो है। आज का वीडियो कुछ पुरानी इकाइयों जिनके बारे में हम सब भूलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में या कहीं कोई व्यक्ति हमसे पूछ लेता है कि ये, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए। ध्यान रखना, ये पुरानी इकाइयां हैं। जैसे पुराना पैसा है, पुराने पैसे में क्या किसके बराबर होता था, ये नया पैसा है, ये क्षेत्रफल से संबंधित हैं, ये नापने या मापने से संबंधित हैं, वो इकाइयां। ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर सेंटीमीटर वाली, सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर, डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर, वो भी हम आपको वीडियो निश्चित तौर पर प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन ये वो इकाइयाँ हैं जो आप निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भूलते चले जा रहे हैं। ये उनके बारे में, जैसे गज के बारे में या फिर गज, मील के बारे में, मील के इंच के बारे में, ये बीघा, वर्ग गज, वर्ग मीटर, ये उनके बारे में है जिनको आप भूलते जा रहे हैं। वो इकाइयाँ हम आपके पास लेकर के आए हैं ताकि आप उनको भूल ना पाएँ। तो ध्यान देना, शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। हमारे पास जो लिखा हुआ है यहाँ से देखिएगा, महत्वपूर्ण इकाइयाँ। सबसे पहले ये नापने या मापने से संबंधित हैं, तो पूरी इकाइयाँ आपको बहुत अच्छे तरीके से, 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। यहाँ पे देखिएगा 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। इसके बाद देखना 1 मीटर बराबर इतने फुट होता है और 1 फुट बराबर इतने सेंटीमीटर होता है और 3 फुट बराबर 1 गज होता है और इतने गज बराबर 1 मील होता है और 1 मील बराबर 1.6093 किलोमीटर। ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है। मील बड़ा होता है या गज बड़ा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बराबर 1.6093 किलोमीटर, यानी 1 मील की जो डिस्टेंस होती है वो 1.5 किलोमीटर जो होता है ना, 1.5, तो 1.5 से भी अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, 1 मील। यानी 1 दशमलव या 1 किलोमीटर 600 मीटर समथिंग या 1600 मीटर के बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 मील की डिस्टेंस होती है। यहाँ पर देखना 1 मीटर बराबर इतने इंच होते हैं, 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में कितने इंच, 1 इंच आप पता कर लीजिए, उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 मीटर में कितने इंच होते हैं ये पता लग जाएगा आपको। आगे चलते हैं। फिर हमने देखा प्यारे बच्चों क्षेत्रफल से संबंधित इकाइयाँ। तो क्षेत्रफल से हमने सारी इकाइयाँ एकड़ से रिलेट करके लिखी हुई हैं। किससे? एकड़ से। 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है। 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। 1 एकड़ में 4050 वर्ग मीटर होता है। 1 एकड़ में 40.5 एयर। ध्यान रखना, एकड़ अलग चीज़ है और ये एयर अलग चीज़ है। ये सब इनके बारे में खुरापाती जानकारी आपको कोई पटवारी या कोई लेखपाल निश्चित तौर पर बहुत अच्छे तरीके से समझा देगा। यदि आप किसी से परिचित हैं, ऐसे व्यक्ति से, तो आप उनसे जानकारी ले लीजिएगा कि एकड़ क्या हो और एकड़ क्या होते हैं। ध्यान रखना। फिर 1 एकड़ में इतने हेक्टेयर यानी 0.405 हेक्टेयर होते हैं। तो ये क्षेत्रफल से संबंधित इकाइयाँ हो गई हैं। अब आइए, ये जो आप भूलते जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण पुराना पैसा ये है प्यारे बच्चों। पुराना पैसा, ध्यान रखना, 1 रुपए में 16 आने होते थे। कितने आने? 16 आने। 1 आने में 4 पैसा। ध्यान रखना, 1 रुपए में 16 आने, 1 आने में 4 पैसा। तो हमें पता है कि 1 आने में 4 पैसा, तो 16 आने में कितना हो जाएगा? 64 पैसा। तो 1 रुपए में 64 पैसा होता है। फिर आगे देखिए, 1 पैसा में कितने होते हैं? 3 पाई होती हैं। 1.5 पाई बराबर क्या होता है? 1 धेला होता है। 1 धेला बराबर क्या होता है? 2 दमड़ी होती हैं। ध्यान रखना, 1 धेला बराबर क्या होता है? 2 दमड़ी होती हैं। 1 दमड़ी बराबर क्या होता है? 10 कौड़ी होती हैं। और 1 कौड़ी बराबर क्या होता है? 3 फूटी कौड़ी भी होती हैं। क्या होती हैं? 3 फूटी। आपने कहावत इस तरीके से सुनी होंगी, अरे बोले फूटी कौड़ी के बराबर इज्जत नहीं होगी। कई बार व्यक्ति क्रोध में इस तरीके की बातें कर देता है कि फूटी कौड़ी के बराबर, या फूटी कौड़ी नहीं उसके पास, या फूटी कौड़ी हम नहीं देंगे आपको। यानी अब आप सोच लीजिए कि फूटी कौड़ी कितनी छोटी इकाई है, वो ये भी नहीं देगा तो वो रुपए क्या देगा आपको। आपने इनके बारे में सुना होगा, बोले इनके बारे में सुना होगा, चमड़ी चला जाए दमड़ी ना जाए, इस तरीके से भी इकाई सुनी होंगी। धेला के बारे में सुना होगा, पाई, इस तरीके से आपने इनके बारे में सुना होगा। यहाँ पे कौड़ी शब्द जो सुना होगा बहुत अच्छे तरीके से, बोले 2 कौड़ी के बराबर, 2 कौड़ी के आदमी। कई बार व्यक्ति क्रोध में बोल देता है इस तरीके से, एक दूसरे को लज्जित करने के लिए बोल देता है। तो वही ये कौड़ी है जो यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं। ध्यान रखना। तो कौड़ी बहुत छोटी इकाई होती है। कौड़ी से भी बहुत छोटी इकाई कौन होती है? फूटी कौड़ी होती है। अब ये आता है प्यारे बच्चों नया पैसा। नया पैसा क्या होता है? अंतर देखिएगा, पहले क्या होता था, 1 रुपए में यहाँ पर 64 आने होते थे और यहाँ पर 1 रुपए में 64 पैसा होता था। सॉरी, 16 आने होते थे, 64 पैसा होता था। अब देखिए 1 रुपए में 100 पैसा, अब यहाँ पर 100 पैसा हो रहे हैं और यहाँ पर भी क्या है प्यारे बच्चों? 16 आने हैं। 1 रुपए में कितने आने होते हैं? 16 आने। तो आप देखिएगा कि 1 रुपए का आधा कितना होता है? 50 पैसे। तो 50 पैसे में 16 आने
आने के आधे आने कितने हो जाएंगे 8 आने, फिर इसका आधा 25 पैसा, तो इसके आधे कितने हो जाएंगे 4 आने हो जाएंगे, इसका आधा लगभग 12 पैसा, तो इसके आधे कितने हो जाएंगे 2 आने, इसका आधा 6 पैसा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 1 आने। अब देखिए लगभग आप ये बताइएगा कि 6 पैसे का लगभग 3 गुना कितना 18 पैसा होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर हम कुछ चीज़ें छोड़ गए थे, यहाँ पे 12.5 पैसा होगा और यहाँ पे 12.5 कितना होगा 6.25 होगा। तो 6.25 का जब 3 मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 19.25 होगा, यानी 18.75 पैसा बराबर क्या होगा 3 आने। ये 3 आने की वैल्यू लिखी है कितना 19 पैसा लगभग लिखा होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों इनके बारे में जो लिखा है पुरानी मापतौल, ध्यान रखना पुरानी मापतौल क्या होता है, इनको आप सब भूलते चले जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ देखिए 1 kg जो होता है, ध्यान रखना पहले के व्यक्ति केजी नहीं कहते थे, किलोग्राम नहीं बोलते थे, किलोग्राम आज की इकाई है, पहले व्यक्ति सेर बोलते थे, बोले 1 सेर 2 सेर 3 सेर 4 सेर, और जिसका नाम 5 सेर बोलते थे उसका नाम पसेरी है। आजकल पसेरी को 5 किलो से जानते हैं भैया, ध्यान रखना पसेरी जो है वो उसमें 5 सेर पाए जाते हैं, इसलिए उसे ध्यान रखना वो वाला सेर नहीं दहाड़ने वाला, ये सेर है सरौता वाला सा है और रा और एक ये वाला सेर, ध्यान रखना दहाड़ने वाला सेर नहीं, ये वाला सेर है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर सेर छोटा होता है और किलोग्राम बड़ा होता है। जब आप इतने सेर लेंगे यानी 1.072 सेर लेंगे तब वो 1 किलोग्राम की वैल्यू के बराबर होगा। अगर 1 सेर लेना है तो 1 सेर में 1000 ग्राम नहीं होते हैं, 1 किलो में तो 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन 1 सेर में 1000 ग्राम नहीं होते हैं, 933 ग्राम, और ये भी लगभग है प्यारे बच्चों। अब देखना मन जिससे आप जानते हैं, मन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से देखना, मन के बारे में मन में 40 सेर होते थे, कितने होते थे 40 सेर, और 1 सेर की वैल्यू क्या होती है हम निकाल के बताते हैं आपको। यहां पर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिएगा आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो होता है, एक मन जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक मन होता है 40 सेर के बराबर, ध्यान रखना 40 सेर के बराबर। अब हमें पता है कि 1 सेर में क्या होता है, 1 सेर में 933 काय में होते हैं, ग्राम होते हैं, तो हमने 40 गुणा 933, यदि इसे हम 1000 का भाग दे दें तो क्या यही वैल्यू किलोग्राम में चेंज हो जाएगी क्या, तो हमने भाग दिया तो 0 से 0 कन्वर्ट हो गया, 4 का गुणा किया तो 4 × 12 की 2 आ जाएगी, हासिल 1, 4 × 12 13 की 3, फिर हासिल 1, 9 × 36 1 37, और 2 जीरो यानी 100 से भाग देना है तो कितना आ जाएगा 37.32, और ये क्या आ जाएगा केजी। यानी वास्तविकता में जो आज की डेट में अगर हम कहा जाए तो एक मन जो होता है वो 37.32 केजी के इक्वल होता है, यानी इसमें 40 केजी नहीं होते हैं, एक मन बराबर 37.32 केजी होता है। अब देखते हैं एक तौला, जो पुरानी का एक तौला में क्या होता है, आज के समय में जो एक तौला होता है वो 10 ग्राम का होने लगा है। कितना होने लगा है 10 ग्राम का। लेकिन पिछले लोगों से आप पूछें, पुराने लोगों से आप पूछें तो वो कहते हैं एक तौला बराबर 12 ग्राम होता था, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। एक तौला की जो सही वैल्यू होती है वो होती है 11.640, यानी पूरे 12 ग्राम नहीं होते थे, 11.5 से ज्यादा होते हैं, और 12 से एक तौला में 12 ग्राम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 12 से कम होते थे, 11.5 से ज्यादा यानी 11.64 ग्राम के बराबर होते थे, 12 से कम होते तो 11.5 से ज्यादा होते थे, 11.640 ग्राम होते। ये एक तौला की सही वैल्यू, ध्यान रखना। अगर आपको फुर्सत हो 1.5 GB डाटा आप जो खर्च करते हैं, कभी आप नेट पर सर्च, गूगल पर सर्च करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि एक तौला में कितने ग्राम, वास्तविक जो रियल वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपको पता लग जाएगा। आगे देखते हैं समय की, ये समय से संबंधित है, ये सभी को लगभग आती होंगी, लेकिन कुछ ये नीचे वाली जो रोचक जानकारी थी इसके लिए हमें ये भी लिखना पड़ा। तो 60 सेकंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा, 24 घंटे में एक दिन रात होता है, 7 दिन में एक सप्ताह होता है, 15 दिन में एक पक्ष या पाक्षिक या फिर हम कह देते हैं पखवाड़ा बोल देते हैं, जैसे देखा होगा आपने कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होते हैं, 15-15 दिन के होते हैं। इसके बाद देखें 365 दिन में एक वर्ष होता है, 365 दिन में एक वर्ष होता है। इसके बाद अगर हम आपसे कहें अगर 366 यहां लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, एक अधिवर्ष हो जाएगा। 12 वर्ष की ये आयु को अगर ले लें, 12 वर्ष के समय को ले लें तो उसे एक युग कहा जाता है, 100 वर्ष को ले लें तो उसे एक 10 वर्ष को ले लें तो एक दशक कहा जाता है, और 100 वर्ष को ले लें तो एक शताब्दी, जिसे हम सेंचुरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सेंचुरी के नाम से। आगे चलते हैं।
वस्तुओं की गिनती पर आधारित क्या होते हैं, 12 नंग वस्तुओं को ले लें। नंग यहां पर किसे कहा गया है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, वस्तुओं की गिनती को कहा गया है। तो 12 वस्तुएं अगर ले ली जाएं तो उनका नाम एक दर्जन होता है। क्या नाम होता है, एक दर्जन। अगर हम यहाँ पे 20 नंग वस्तुएं ले लें तो ध्यान रखना 20 नंग वस्तुओं के दो नाम होते हैं, एक हम यहाँ पे कोरी कहते हैं, वन कोरी वस्तुएं या वन स्कोर वस्तुएं, इन दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है। आप कोरी भी बोल सकते हैं या फिर स्कोर भी बोल सकते हैं। तो 20 नंग में एक कोरी होता है या एक स्कोर में 20 नंग होते हैं, एक कोरी में भी 20 नंग होते हैं। अब एक जोड़ी किसे कहते हैं, तो दो वस्तुओं के समूह को क्या कहा जाता है, एक जोड़ी कहा जाता है। एक गढ़ा किसे कहते हैं, तो 5 जिसमें वस्तुएं रखी जाएं उसको कहते हैं एक गढ़ा कहते हैं। वस्तुएं कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखना, गिनती में 5 होनी चाहिए, उसका नाम एक गढ़ा होगा। आगे देखते हैं, अगर हम एक सैकड़ा वस्तुएं कहें तो उसमें 100 नंग वस्तुएं होना चाहिए। एक ग्रोस या ग्रास, ध्यान रखना दोनों वर्ड एक ही हैं। अगर एक कहीं कहीं ग्रोस लिखा होता है, कहीं कहीं ग्रास लिखा होता है, तो 144 नंग जिसमें होते हैं, 144 वस्तुएं जिसमें रखी जाती हैं, उसका नाम क्या होता है, एक ग्रोस या एक ग्रास होता है। फिर आगे देखना, जिसमें 15, ध्यान रखना, जिसमें 15 वस्तुएं या 15 नंग रखे जाते हैं उसका नाम क्या होता है, एक पॉली होता है। ध्यान रखना। इसके बाद आती है ये वाली का, ये कागज से संबंधित ज्यादातर यूज की जाती थी। तो कागज, ध्यान रखना, 24 कागज को एक दस्ता कहते हैं। अब दस्ता ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा तहसील वगैरह में जो वकील बैठे या फिर टाइपराइटर बैठे होते थे, तो आपने देखा होगा ऐसा कागज होता था, डबल पेज का होता था, वो ऐसा फोल्ड करके रखा रहता था, यहाँ ज्वाइंट होता था। वो क्या होता था, एप्लीकेशन लिखने के लिए बहुत ज्यादा सहायक होता था। क्यों, क्योंकि वो बीच में हम कार्बन कॉपी लगा देते थे, तो वहां से एक एप्लीकेशन लिखते 2 एप्लीकेशन बन जाती थी, क्योंकि एक कार्बन कॉपी हो जाती होती, एक मेन कॉपी हो जाती थी। अब यदि हम कार्बन कॉपी, अभी जो नॉर्मल पेज हमारे पास आते हैं A4 साइज के, जो सेंचुरी के पेपर आते हैं, यदि हम वो लगाएं, एक नीचे रखें, बीच में कार्बन, फिर ऊपर एक पेज रखें, तो वो कहीं हिल डुल जाते हैं, तो कहीं के कहीं शब्द लिख जाएंगे, तो नीचे वाला जो पेपर होगा वो कार्बन कॉपी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए दस्ता का जो पेज होता था उसमें ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होता था, क्योंकि वो जुड़ा हुआ होता था, इस तरीके से जुड़ा हुआ होता था। आपने देखा होगा, इस तरीके से नहीं देखा हो। उसमें अगर हम आपसे कहें 24 कागज यदि हम ले लेते थे तो उसका नाम होता था एक दस्ता पेपर होता था। अगर हम 20 दस्ता ले लें तो उसका नाम एक रिम होता था। क्या होता था, एक रिम। अगर हम 400, ध्यान रखना, हमें पता है कि एक दस्ता में 24 कागज होते हैं और 20 दस्ता में एक रिम होता है। तो यहां पर एक दस्ता की वैल्यू क्या, 24। अगर एक दस्ता की वैल्यू यहां 24 रख दें तो 20 गुणा में 24 बराबर क्या हो जाएगा, 480 कागज बराबर हो जाएगा एक रिम। आपने देखा होगा जो फोटोकॉपी वगैरह वाले पेपर आते हैं वो एक रिम कहलाता है, उसका नाम रिम। सेंचुरी या ऑरेंट वगैरह के जो आते हैं पेपर, इसमें 480 पेपर आते हैं और उसका नाम रिम होता है। 480 समूह, वस्तुओं का समूह का नाम होता है एक रिम होता है। आगे देखें, अगर हम 10 रिम की बात करें, अगर ऐसे 10 रिम ले लें तो इसका नाम एक गट्ठा होता है। क्या होता है, एक गट्ठा होता है। और ये इकाई प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तरल पदार्थों को नापने के लिए यूज की जाती है। ध्यान रखना, ये यहाँ लिखनी थी, हम वहाँ पर भूल गए हैं, तो ये हमने यहाँ पर लिख दी है। ये तरल पदार्थ जो भी होंगे, तेल, पेट्रोल, पानी, दूध, नापने के लिए अब ये किस में नापा जाता है, मोस्टली अभी नापा जाता है इकाई, किस में, लीटर में नापा जाता है, लेकिन पहले गैलन में नापा जाता था। किसमें, गैलन। तो 1 गैलन पानी जो होता है, 1 गैलन पेट्रोल, डीजल, कुछ भी आप कह सकते हैं, तो 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर, यानी लगभग 3.25 लीटर के बराबर 1 गैलन होता है। तो चीजें आप सबको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, कुछ पुरानी इकाइयाँ थी जिससे आप सबको अवगत कराना बाकी था, तो आज हमने करवा दिया है। अब ऐसे आपको इंटरेस्टिंग वीडियो निश्चित तौर पर 4 या 5 दिन में आपको मिलता रहेगा। तो इस जानकारी को पढ़कर के आपको कैसा लगा, ये जानकारी, ये जो इकाइयाँ आप भूलते चले जा रहे थे, कैसी लगी आपको, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना है कि सर कैसा लगा, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, इससे ज़रूर अवगत कराना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो अपना चल रहा था टॉपिक, ध्यान रखना है, जो अपना टॉपिक चल रहा था वो निश्चित तौर पर कंटिन्यू चलता रहेगा। ये रोचक जानकारी भरे वीडियो आपको हर 2, 3 या 4 दिन में आपको निश्चित तौर पर एक आध मिलता चलेगा। धन्यवाद।